हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एमपीपीएससी की जो प्रीलिम्स है और मेंस है उसके लिए जो आईएमपी बुक्स हैं, कौन कौन सी बुक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं भी स्टडी कर ही रहा था तो सोचा आप लोगों के लिए भी एक हेल्पफुल वीडियो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो मेरे पास कंटेंट है, मेरे पास ऑलमोस्ट 2 से 3 बुक्स हैं। तो कौन सी बुक आप लोगों को ख़रीदना चाहिए, कौन सी बुक प्रेफर करना चाहिए आपके लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि आप लोग एक बार स्टडी करने बैठोगे तो बुक्स कोई 1-2 पेज तो है नहीं कि आप लोग स्टडी करोगे फिर आपको अच्छी नहीं लगेगी, आप लोग परचेज़ भी करके लाओगे तो कोई सेंस निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो उसके लिए आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा अपन यूनिट एमपीपीएससी का जो प्रीलिम्स का मेरे पास सिलेबस है, तो उसके अकॉर्डिंग आज मैं प्रीलिम्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल कर दूंगा आप लोगों को, और मेंस के लिए भी आइडिया दे दूंगा कि हाँ ये बुक आप लोगों के प्रीलिम्स और मेंस में हेल्पफुल रहेगी या नहीं रहेगी। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने बुक को जमा लिया है फ्रेंड्स, थोड़ी सी मेहनत लगी है बट ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा प्रीलिम्स में यूनिट है उसमें दिया गया है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य। फ्रेंड्स, एमपीपीएस जो पहली यूनिट और थर्ड यूनिट है मध्य प्रदेश का भूगोल, और उसके बाद 5th यूनिट है। इसमें क्या है, राज्य की संवैधानिक व्यवस्था और राज्य की अर्थव्यवस्था। ये फ्रेंड्स पूरी मध्य प्रदेश के बारे में है, तीनों की तीनों यूनिट्स में मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ना है। तो इसके लिए फ्रेंड्स मेरे पास यहाँ पर 5 बुक हैं। पहली है अपनी मध्य प्रदेश की जो राकेश गौतम और भदौरिया जी की बुक है, मध्य प्रदेश एक परिचय। ये 9वां संस्करण है इनका, अच्छी बुक्स है फ्रेंड्स ये भी। तो ये फ्रेंड्स अगर आप ओनली प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है, तो यही बुक आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट रहेगी, इसीलिए मैंने इसको ऊपर रखा है। इसके अलावा अगर आप लोगों को सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है तो फिर आप पुणेकर की ख़रीद लीजिएगा, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। ये भी बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। 2019 में जब हुई थी तब लाया था मैं, तो रखी हुई है फ्रेंड्स। तो उसके बाद ये तो 2014 की है, बहुत पुरानी है, तो इसको मैं प्रेफर नहीं करूँगा आप लोगों को। इसकी जगह आप लोग मध्य प्रदेश की जो महेश कुमार वर्णवाल की बुक है ये भी आप लोग ख़रीद सकते हो। लेकिन ये बुक्स आप लोगों को कब ख़रीदना है फ्रेंड्स, जब आप मेंस की तैयारी कर रहे हो। मुकेश माहेश्वरी की जो बुक है फ्रेंड्स, ये भी आप लोगों के लिए, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं साथ में ही, तो आप लोगों को ख़रीदना चाहिए। बेस्ट बुक है ये भी, मैपिंग वगैरह थोड़ा अच्छा है, इसमें कंटेंट डिटेल स्टडी कर सकते हैं आप लोग। तो मध्य प्रदेश के लिए 5 बुक है फ्रेंड्स। तो आपको जो भी बुक्स अगर प्रीलिम्स के लिए चाहिए तो आप पुणेकर की ले लीजिए, या फिर मध्य प्रदेश के लिए एक परिचय ये ले लीजिए, भदौरिया जी की बुक है। उसके बाद अगर यूनिट ये, इसमें आप लोगों की सारी यूनिट्स कंप्लीट हो जाएगी। 1st, 3 और 5th यूनिट जो मध्य प्रदेश के बारे में है, पहली, 3rd और 5th यूनिट जिनमें अपने को सिर्फ मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ना है, क्योंकि 3 यूनिट ओनली मध्य प्रदेश के लिए है, तो इसमें अपन रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि पिछले साल ही ऑलमोस्ट 40 से ऊपर 40+ क्वेश्चंस एमपी से पूछे गए थे। तो आई होप कि इस बार भी एमपी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएँ। फिर उसके बाद बात करें यूनिट नंबर 10 की, तो इसमें है भारत का इतिहास। तो फ्रेंड्स, भारत के इतिहास में मोस्टली इन्होंने फोकस किया है, आप लोग देखोगे तो इन्होंने मेनली फोकस किया है आधुनिक भारत के इतिहास पर। तो इतिहास वैसे तो कम पूछा जाता है, इसलिए मैं सिर्फ आधुनिक भारत का ज़्यादा इतिहास उसमें दिया है, तो मैंने आधुनिक भारत के लिए विपिन चंद्र प्रेफर करी है। उसके बाद मैं लुसेंट से ही हिस्ट्री को कवर करूँगा फ्रेंड्स। अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, इतिहास को अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहिए, तो आप किसी के भी नोट्स परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री वैसे भी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जितना पढ़ोगे उतना ही कम लगता है। तो यूनिट नंबर 10 के लिए आप लोग ये प्रेफर कर सकते हो। उसके बाद यूनिट नंबर 4 की बात करें, यूनिट नंबर 4 में है अपना भारत का और विश्व का भूगोल, दोनों है इसमें, सब तरह की डिटेल स्टडी करना है। तो सबसे बेस्ट बुक तो महेश कुमार वर्णवाल की होती है भूगोल के लिए, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। आप इसके अलावा ये बुक सबसे प्रायोरिटी पे रखना। अगर आप लोगों को ये बुक समझ में ना आए तो फिर आप मध्य प्रदेश माजिद हुसैन की भी ख़रीद सकते हैं, बट फ्रेंड्स माजिद हुसैन बहुत बड़ी बुक होती है, मेनली यूपीएससी वाले परचेज़ करते हैं, मैंने भी यूपीएससी के लिए ही इसको परचेज़ किया था। आप लोगों को लगता है कि हाँ मैं पढ़ सकता हूँ, मेरे पास टाइम है, तो आप लोग
माजिद हुसैन भी प्रेफर कर सकते हैं। मैंने एनसीईआरटी बुक्स भी प्रेफर ली थी, पर मैं अभी इसको प्रेफर नहीं कर रहा हूँ। महेश कुमार वर्णवाल के लिए थी, एनसीईआरटी पैटर्न पे बनाया गया है, इसको अच्छे से दिया है फ्रेंड्स। इसमें भी कंटेंट बहुत अच्छा है। अगर आप लोग प्रेफर करना चाहो तो ये बुक भी आप खरीद सकते हो। बट इन दोनों बुक्स में एक ही प्रॉब्लम है कि ये सिर्फ भारत की बुक है फ्रेंड्स, इसमें विश्व का भूगोल नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि आप भूगोल के लिए महेश कुमार वर्णवाल की जो ये एक समग्र अध्ययन आता है उसी को आप प्रेफर करिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यूनिट नंबर अगर 6 की बात करें तो यूनिट नंबर 6 में हमारी संवैधानिक शासन व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, मतलब पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये दोनों बुक्स हैं। तो पॉलिटी और देखो फ्रेंड्स, पॉलिटी के लिए तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को बताना चाहिए कि पॉलिटी का ग्रंथ हमारा लक्ष्मीकांत है ही सही। लक्ष्मीकांत के अलावा फ्रेंड्स कोई भी बुक आप लोग प्रेफर मत करिएगा। सबसे बेस्ट बुक है लक्ष्मीकांत। ये अगर आप पढ़ लोगे तो मेंस, प्रीलिम्स और मेंस दोनों कवर हो जाएंगे इससे। प्रीलिम्स तो फ्रेंड्स एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला इससे। प्रीलिम्स और मेंस में भी एटलीस्ट सारे क्वेश्चन बन ही जाते हैं इससे। उसके बाद अर्थव्यवस्था की बात करें तो फ्रेंड्स भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आप लोग इस बुक को भी परचेस कर सकते हो, रमेश सिंह को। बट ये भी फ्रेंड्स यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप यूपीएससी भी साथ में तैयारी कर रहे हैं तो आप ये बुक खरीदिए। अदरवाइज़ इस बुक को मत खरीदिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी बुक है और बहुत सारे टॉपिक्स उसमें अपने को जो चाहिए वो उससे बहुत ज़्यादा ही टॉपिक है। इसलिए आप लोग ये बुक प्रेफर मत करिएगा। मेरे पास रखी थी इसलिए मैंने बता दिया आप लोगों को। आप लोग इकोनॉमिक्स के लिए मधुकर सर को ज़रूर, वीडियोस है उनके नोट्स है तो आप उनको प्रेफर कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छे नोट्स हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 7 की बात करें तो विज्ञान और पर्यावरण है फ्रेंड्स। तो साइंस और इन्वायरमेंट के लिए तो सबसे बेस्ट आप लोगों के लिए रहेगा, मैंने जो 3 बुक्स हैं, दृष्टि की सामान्य ज्ञान, इसको मैंने साइंस के लिए प्रेफर करा था, और कृषि वगैरह भी मैं इसी से ही पढ़ रहा हूँ। ये भी काफ़ी अच्छे से दिया है, और जो मुझे लग रहा है कि कृषि में जैसे साइंस में और कुछ चीज़ें लगती है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि परफेक्ट तो नहीं होती है कोई बुक। आप लोग अगर बनाना चाहो तो उसको परफेक्ट बना सकते हो। अब नोट्स वगैरह अगर आप पढ़ना चाहो तो इससे भी कर सकते हो। इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी दिया है, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए मैंने अलग से एक बुक प्रेफर कर रखी है ऑलरेडी, वो भी दृष्टि की ही है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए, क्योंकि यूपीएससी के लिए भी ये अच्छी बुक है, तो दोनों की तैयारी हो जाती है। फिर उसके बाद अपन पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए परीक्षा मंथन आप लोग प्रेफर कर सकते हो। मेरे पास दृष्टि की बुक भी रखी है, बट वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो इसमें भी आप लोगों को सिर्फ जो टॉपिक दिए हैं वही पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आप पूरी बुक लेके बैठ जाओ, क्योंकि एमपीपीएससी ने सिलेबस दिया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमें पढ़ाई करनी है। इसके अलावा और कुछ भी पढ़ना नहीं है फ्रेंड्स। उसके बाद अपन नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो नेक्स्ट यूनिट हमारा करंट अफेयर है। ठीक है, करंट अफेयर और खेलकूद जो है हमारा इसी में शामिल किया गया है यूनिट नंबर 8 में। ठीक है, तो खेलकूद और इसके लिए मेरे पास है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो तथ्यवान की जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं, ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के लिए आता है। एक वार्षिकांक देता है 2021 का पूरा करंट अफेयर। आप लोग चाहो तो 20 का भी खरीद सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को मध्य प्रदेश का एक अलग से आता है इसका, वो भी आप लोगों को, ये दोनों आप लोग एटलीस्ट परचेस कर ही लीजिएगा। करंट अफेयर इनसे ऑलमोस्ट बन ही जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स इसकी स्पेशलिटी है कि इसमें एक एमपीपीएससी की जो यूनिट नंबर 7 है वो बिल्कुल फ्री है इसके साथ। तो उससे क्या होगा फ्रेंड्स, उसमें अच्छा दिया है, लास्ट टाइम रिवीजन के लिए अच्छा कंटेंट दिया है, वो मैंने पढ़ा है, तो वो भी अच्छा है कंटेंट, लोग उसको ले सकते हो। उसके बाद अपन इसी में खेलकूद वगैरह देखें तो ये 3 बुक मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग खेलकूद के लिए। निर्माण IAS की बुक जो दर्पण आता है वो ले लीजिए। मध्य प्रदेश के लिए अगर आपको लगता है कि ये कम पड़ेगा तथ्यवान, तो फिर आप मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर है ये वाला आप लोग ले सकते हैं। इसमें खेल से रिलेटेड भी जो आए हुए हैं IMP हैं वो सब आपको इसमें मिल जाएगा। और अगर फिर भी कम लगे आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में, तो फिर आप लोग दृष्टि का जो वार्षिकांक है वो खरीद लीजिएगा। ये तीनों ही बुक्स आप लोग खरीदोगे तो पूरा ऑलमोस्ट इंटरनेशनल और
नेशनल करंट अफेयर बन जाएगा इस दृष्टि से। और एमपी के लिए आप लोग ये खरीद लीजिएगा और खेलकूद अपना ये हो जाएगा। तो तीनों टॉपिक्स आप लोगों के हैं 8 यूनिट में और तीनों टॉपिक्स के लिए तीनों बुक्स हो जाएगी। इसके अदर आप लोग तथ्यबाण भी खरीद सकते हो, ये भी बेस्ट है। फिर इसके बाद बात करें अपन यूनिट नंबर 9 की, तो यूनिट नंबर 9 में अपना सूचना और संचार प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के बारे में अपने को पढ़ना है। तो टेक्नोलॉजी के लिए फ्रेंड्स एक ही बुक मैंने सजेस्ट करूँगा आप लोगों को, निर्माण IAS की बुक है ये फ्रेंड्स अपने पास, सूचना संचार प्रौद्योगिकी के लिए बेस्ट बुक है। फिर भी आपको लगता है तो आप PT ये प्रतियोगिता संदर्भ जो आती है कंप्यूटर के बारे में, इसने अभी निकाली है बुक्स, तो ये भी काफ़ी अच्छी है, बट इसमें पूरा डिटेल में नहीं दिया है, इसलिए मैं आप लोगों को ये बुक तो प्रेफर नहीं करूँगा। बट हाँ, अगर आप लोग यूनिट नंबर 9 के लिए बुक खरीद रहे हो तो ये बुक आप ज़रूर एक बार देखिएगा, अगर आप लोगों को समझ में आती है तो ये बुक ज़रूर प्रेफर करिएगा। और फिर लास्ट यूनिट जो हमारी आयोग है फ्रेंड्स, वैसे तो लक्ष्मीकांत में आयोग दिए ही हुए हैं, बट फिर भी आप लोगों को पढ़ना है तो सबसे बेहतरीन बुक जो है यूनिट नंबर 10 के लिए वो है आपकी मेगा सीरीज़ की कैप्सूल नंबर 12। बेस्ट बुक है फ्रेंड्स ये। इसके अदर आपको यूनिट नंबर 10 में कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो फ्रंट पेज है इसका वो इतने अच्छे से दिया है कि इसके अदर भी आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ आप लोग फ्रंट पेज ही पढ़ लोगे तो भी आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन बन जाएंगे इससे। लास्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप भी दिए हैं तो उससे आप लोगों का पूरा रिवीजन भी हो जाएगा और कवर भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी बुक कलेक्शन था मेरा, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।